शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सिमका सलेमा। आज पवित्र आत्मा के द्वारा एक बहुत भयंकर विषय पे हम आ रहे हैं। सम्मान सम्मान सम्मान। हम में से हर कोई चाहता है सम्मानित होना, सम्मानित रहना। बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ जानेंगे और इसे पहचानेंगे। अपमानित होने से अपमान होता है तो कितनी ताकत आ जाती है। बदला लेने की, नाना प्रकार की योजना की सारी शक्ति इकट्ठा करता है इंसान। बदला लेने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, उसे गलत ठहराने के लिए वो सब करता है। सम्मान पहचान कराता है अपमान की, या अपमान पहचान कराता है सम्मान की। और यही हो रहा है। कौन नहीं चाहता सम्मान इस पृथ्वी पर? सब चाहते हैं, जबकि हम नाशमान हैं उसके बावजूद भी। पर हुआ क्या? जब अनाज्ञाकारिता आई तो पहला जो सबसे भयानक काम हुआ वो परमेश्वर का अपमान हुआ था ना। तो क्या लगा परमेश्वर को? कैसा लगा होगा? अब जानिए इस बात को अच्छे से और गंभीरता से, क्योंकि ये शुरू से होता आया। आदम और हवा ने पाप किया, ये शुरू से क्षमा भी नहीं मांगी, और आज तक हम में से किसी ने भी नहीं मांगी। क्षमा बोलना बात अलग है। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह नासरी के अलावा किसी ने क्षमा नहीं किया। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि क्षमा कहां से होती है पता ही नहीं। मुंह से होती है, मन से होती है। तो अनाज्ञाकारिता जो शुरू हुई उसके लिए कोई क्षमा नहीं मांगी गई। सफाई आज तक दे रहे हैं और अपमानित लगातार कर रहे हैं हर क्षेत्र में। इसलिए यीशु रोया, परमेश्वर पछताया, और इसीलिए हम सब के अंदर पवित्र आत्मा आह भर भर कर क्या करवाते? प्रार्थना करवाते हैं ना। किस लिए करवाते हैं? क्या है? आत्मा क्या कर रहा होता है? ये अन्य भाषा नहीं हो रही होती है। आत्मा से क्या? पवित्र आत्मा जो करा रहे हैं, जिसकी समझ ही नहीं है, समानता और स्वरूप को खो दिया है और पाना चाहते हैं, तो वो आज जान रहे कि समानता और स्वरूप में क्या था। ये सम्मान अपमान जैसी चीजें नहीं थी, मृत्यु नहीं थी, पाप नहीं था, अधर्म नहीं था। ये भले और बुरे के ज्ञान के फल के कारण देखिए कितना मनुष्य बुद्धिमान हो गया, विचारशील हो गया, हर चीज को जानने लग गया। अद्भुत है ना। हम जिसके साथ रहना चाहते हैं उसी का लगातार अपमान करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने सम्मान के लिए जागृत हैं, उस बात के लिए जागरूक नहीं है या जिंदे नहीं है कि परमेश्वर का कैसे हम अपमान कर रहे हैं। और ये सारे संसार में मनुष्य के द्वारा जब अपने सम्मान पर ध्यान दिया जाता है तो निश्चित हमारे द्वारा परमेश्वर का अपमान किया जाता है, क्योंकि सम्मान पाना शैतान के द्वारा है, बड़ा होना शैतान के द्वारा है। अपने आप को जांच लें, पहचान लें अच्छे से। ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। आप जानेंगे कि अनाज्ञाकारिता का प्रभाव कितना भयानक किस किस बात पर पड़ा। तभी तो आप जानेंगे कि समानता और स्वरूप क्या है। जैसे आज अनाज्ञाकारिता का एक हिस्सा जान रहे हैं हम, अपमान कि परमेश्वर का कैसा कैसा मनुष्यों के द्वारा लगातार, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो, सबके द्वारा। और सब मनुष्य परमेश्वर की संतान हैं, पर जो शैतान की संतान बन गए हैं, जो सम्मान पाना चाहते हैं इस पृथ्वी पर लोगों से, तो निश्चित उसके पीछे छिपा हुआ मकसद, तात्पर्य तो यह है कि वो सामने वाले को अपने से छोटा, हमने देखे थे ना नाटा, वो जक्कई जो गूलर के पेड़ पे चढ़ा था, जो दृढ़ता, मजबूती, समृद्धि को, किस बात की समृद्धि और उन्नति को दिखाता है? वही बात जानिए। ये लगातार कंटिन्यू है, ये चीज़ें अलग नहीं हुई हैं। और अभी आप जानेंगे और भी कि अनाज्ञाकारिता के जो प्रभाव हुए हैं कौन कौन से क्षेत्र में हुए हैं और क्या क्या प्रभावित हुआ, और उससे आज भी प्रभावित है। उसका उदाहरण ये है कि पवित्र आत्मा अगर हमसे आह भर भर कर प्रार्थना करा रहे हैं तो खुद भी तो आह भर रहे हैं। ये तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि पवित्र आत्मा रो रहे हैं, जैसे यीशु रोया।
यीशु ने आबारी मुर्दा जलाया, है ना, वो लाजर। तो आज इस बात को अगर अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे और सचमुच में हम परमेश्वर की संतान होने का जो दावा करते हैं, तो उस योग्य कार्य करें जो यीशु ने करके दिखा दिए। उन्होंने क्षमा की ना कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। शारीरिक तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें आप उपासना, प्रार्थना, ये सब करते रहते, और निश्चित परमेश्वर के लिए ये बातें उसकी दृष्टि में हैं कि मनुष्य अपनी कोशिशों से पाना चाहता है, अपनी ताकतें लगाना चाहता है। उपवास की मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उपवास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शरीर को दंडित करने के लिए उपवास करना चाहिए, भूख हड़ताल करना चाहिए, पर सच्चाई तो ये होना चाहिए कि हम उन बातों की सच्चाई जाने, ना कि मन के अनुसार वो लालसा बड़े होने की। तो जकई को याद रखिए उस नाटे को। हाँ, हमारा हम शुद्ध किए गए हैं, निर्दोष किए गए हैं, हम सब जो जकई हैं, नाटे हैं। तो जो ऊंचा है उसको गूलर के पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको गूलर के फूल से भी मतलब नहीं, पवित्र आत्मा से, कि वो डेवलप हो, क्योंकि वो तो ऊंचा है। हम सब जानते हैं कि अपमान जब हमारा होता है तो कितना सारा कुछ शोक में बदल जाता है, सारा कुछ, पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, क्रोध, बदला और नाना प्रकार की युक्तियाँ। पर परमेश्वर का महान प्रेम देखें, प्रेम के बारे में बोलूँगा क्योंकि समय कम है, और आपको ये बता दूँ इसके पहले भी मैंने इसी वीडियो को रिकॉर्ड किया है, ये दोबारा कर रहा हूँ। कितना दुख हो रहा है मुझे पता है आपको, कितना परेशान हुआ होऊंगा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इतनी मेहनत की और मेरा माइक ऑफ था। आपको ताजुब होगा, कैसा विचार आया होगा, क्या आया होगा? नहीं, फिर उठ खड़ा हुआ कि नहीं, मुझे तो ये बताना ही है। और ये खतरनाक कोई भली बात नहीं है, पर हमारी वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं कि क्या क्या टूट गया, यीशु ने जोड़ दिया बोलते। तो क्या क्या जोड़ा था, उसका एक एक पहलू पे देखें ना, एक एक बात पर देखें। तो अपमान पे हैं, परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं हर दिन लगातार। शैतान के साथ सम्मान से जुड़े हुई जितनी भी बातें अगर हो रही हैं, और महिमा, स्तुति और बड़ाई, प्रशंसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की नहीं हो रही उसमें, और मन में कुछ और छिपा हुआ है, बड़ा होना, तो जो बड़ा होना चाहेगा वो छोटा। यीशु ने कहे थे ना कि कौन बड़ा होगा स्वर्गीय राज में, जो अपने आप को छोटा कर लेगा। अर्थात सांसारिक तरीके से वही नाटापन, कातोन। आपको इन सब बातों के लिए पिछले वीडियोस में जाना पड़ेगा। और अब समय भी ये है, आप ये जानिए कि जो कान की खुजली जिनकी है उनकी बात नहीं कर रहा, पर आत्मा की भूख प्यास जिनको है, वो ये भोजन है आत्मा का, कि एक परमेश्वर की संतान को कैसा होना चाहिए, यानी हम कैसे थे उसके साथ, और हमें कैसे रहना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ। जो आहें भर भर के जो हमारी आत्मा के साथ होता है, वो क्षमा मांगना हो रहा होता है, क्योंकि एक ही चीज तो है, गलती, गलती और गलती। कहां कहां पर? उन सब जगहों पर जिसमें से अभी हम पहली देख रहे हैं, अनाज्ञाकारिकता के तहत अपमान, और वो परमेश्वर का, उसके पुत्र का, पवित्र आत्मा का देखे थे ना कैसे कर दिए थे। शरीर के दृष्टि से भी प्रभु यीशु का कैसा हुआ था, और बहुत अच्छे से आपने देखा, अभी सुना भी, कि वो खजूर के पेड़, खजूर का फल, खजूर की पत्ती, हाँ, पाम संडे हुआ था। क्यों? ये सब चीजें पहले हैं, अभी तो हम उसमें ही पूरा प्रकट है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, पर हम राजकुमार हुए क्या? हम वैसे याजक हुए क्या? पश्चाताप, पश्चाताप बहुत होता है, बहुत बातें हैं, है ना, और हम करते भी हैं। किस चीज का परमेश्वर की दृष्टि में मोल है? वो है पवित्र आत्मा के साथ
आत्मा के द्वारा जो आहें भरी जाती हैं, कराहा जाता है, वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये बड़े-बड़े सोचते हैं कि हम बहुत सेवकाई और ये काम कर रहे हैं, उससे प्रसन्न होता है परमेश्वर, ऐसा लगता है। वही तो कार्य कर रहा है। ये तो हमारी सम्मान पाने की प्रवृत्ति है कि हम लोगों में पहचाने जाने जाएँ, है ना? और इसमें साथ हम दे रहे होते हैं, ये मैं आत्मिक भेद बता रहा हूँ जिसमें साथ हमारा उसके साथ रहता है और अपमानित हम किसको कर रहे होते हैं। निश्चित स्टेज पे जो खड़ा होता है इस तरह से करता है, उसको सतर्क होना चाहिए, वो ये कर रहा है, इसीलिए तो बहुत सारा कुछ हो रहा है। ये चिताने का है, ये जगाने का है, इसीलिए यूहन्ना ने बोला था, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें बता दिया? तो वो सांप का जहर जो हमेशा वो, क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान का फल का असर यहीं पर दिखता है कि कैसा एक मनुष्य परमेश्वर का लगातार अपमान कर रहा होता है। हमने जब गूलर को जाना, गूलर के पेड़ को जाना, जीवन के वृक्ष को जाना, यीशु के द्वारा, उस वचन की तलवार के द्वारा, वो जो ज्वालामयी तलवार है, उसके नज़दीक जाने का मौका मिला, उस पे चढ़ने का मौका मिला है हमें। क्या हम चढ़ पा रहे हैं? नाटे होंगे तो चढ़ेंगे ना, कातोन। तो परमेश्वर का वचन वहीं पर पूरा हो गया, वो पूरा एक दृश्य में पूरा हो गया जकई वाले, कि क्या है, पूरी कहानी वहाँ समाहित है और यरूशलेम में पहुँच जाएँगे। नए यरूशलेम, नया स्नान सुना ही है ना आपने पूरा, और कितना सुंदर बताया गया है। तीतुस 3 उस समय मैंने, और मुझे बार-बार याद आता है गलातियों 3, रोमियो 3, ये बहुत सुंदर है। हमेशा याद रखिए कि शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से ये प्रेम, 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 जैसे सम्मान, 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 तो अपमान, 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 तो प्रेम किसका रहा है? पहले से कर दिया। हमारे पहले से ही पिता ने हमसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसने भी हमसे इतना प्रेम रखा, 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 रखा। हम प्रेम करते हैं, दावा करते हैं। हाँ, हम बहुत प्रेम करते हैं। हम सब अपने-अपने माँ-बाप से, अपने-अपने भाई-बहन से, अपनी-अपनी पत्नियों से, अपने-अपने पतियों से, जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये सब बहुत-बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम, सचमुच में। हाँ ना? कितना अच्छा शब्द है। प्रेम के बारे में बहुत कुछ हमने पहला कुरिन्थी हर समय पढ़ते रहते हैं। कोई नहीं, क्योंकि प्रेम भी तो टूटा था अनाज्ञाकारिता के द्वारा, तो प्रेम कैसे करोगे? शरीर का प्रेम, है ना? कितनी तकलीफ होती है एक दूसरे से जब प्रेम टूटता है, डाइवर्स होता है। पिता से वही तो डाइवर्स हुआ था, कितना, और उसकी क्या गलती थी कि सिर्फ यही कह दिया था कि इसकी देख-रेख करना, देखभाल करना, रक्षा करना, ये गलती थी। और आज भी किसका प्रेम है? इस पृथ्वी पर किसने करा है? सब तो टूट गया। किसका प्रेम यहाँ पर स्थायी है? सब टूट गया, क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को तोड़ा, उसने जोड़ने का काम किया। इसके बावजूद भी लिखा हुआ है कि इसके बावजूद भी उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, वचन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो प्रेम करने वाले बोलते हैं, दावा करते हैं, बहुत सारी कहानियां बनी हैं, समाप्त हो गई। प्रेम और प्रेम और प्रेम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी ने किया इस पृथ्वी पर। दूसरा कोई हो सकता है? बिल्कुल, जो यीशु के साथ है, इस बात की समझ रखता है कि मैंने क्या-क्या तोड़ा, अनाज्ञाकारिता में कौन-कौन सी चीजें प्रभावित हुईं। आत्मा आपको विवश करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, इसीलिए पवित्र आत्मा दिए गए हैं। आपके सांसारिक कार्य में होने वाली चीजों के लिए नहीं है, वो उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं। कहाँ का जुगाड़ करेंगे, किससे मिलेंगे, अपने सम्मान के लिए, अपने प्रेम प्रदर्शन के लिए,
प्रेम भोज भी तो होता है ना मसीहियों के बीच में, पर वहाँ क्या क्या होता है वो जाने। पर सच्चाई ये है कि अगर भी नहीं जागते, अभी इनको नहीं पहचानते, तो सतही तौर पर जो सम्मान का समझे अपमान करते रहेंगे, अनजाने में, अनजाने में उस प्रेम को ठुकराते रहेंगे। तो सोचिए, प्रेम की ठोकर पहचानिए कि हम में ये खूबसूरती है, और प्रेम जब टूटता है तो क्या होता है, ये आपको समझ देता है भले और बुरे के ज्ञान का फल। कितनी अच्छी समझ देता है। जो अटूट था उसको मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता के द्वारा तोड़ दिया। ये है हमारी सच्चाई। प्रसन्न करने के बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, सब करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं कि वो प्रसन्न कर रहे हैं, वो शरीर का है। आत्मा के अनुसार मनुष्य जब इन समझों के साथ होगा तो चुप हो जाएगा उसके सामने, आत्मा को काम करने देगा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा गलती होनी ही है। जैसे अभी मेरे साथ एक गलती हुई ना, बताया कितना दुख हो रहा था, कितना परेशान, पर मुझे परमेश्वर की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा के लिए करना है। ये सच्चाइयों को, ये आसान नहीं होता आप तक आने के लिए। दुष्टता किस रीति से प्रभावित करने की कोशिश करती है, इन सच्चाइयों की रुकावट के लिए परमेश्वर कितना महान है इसके बावजूद भी, और इसी को शैतान को हराना कहते हैं। मैं तो इस समय क्या चाह रहा हूँगा, सोच रहा हूँगा, क्योंकि मेरी तो मेमोरी भी वीक है। बहुत वीक है। तो कितना सोच रहा हूँगा कि प्रभु कौन सी बात रह गई जो कह ले, मैं कोई मैं रटा रटाया तो बोलता नहीं ना ऐसा। बड़ा मेरे पास लिखा पढ़ी वाला काम नहीं है। अगर मैं लिख भी लूँ तो फिर ऐसा मैं करूँगा, सोचता हूँ कि अब मैं लिख लिया करूँ पूरा, और सिर्फ मेरे ऑडियो आपको मिलें तो ये बड़ा खूबसूरत हो जाएगा और उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव होगा, और मैं बहुत आसानी से ये काम कर लूँगा, और बहुत सारी चीज़ों से बच जाऊँगा। फिर सिर्फ एक ऑडियो चालू कर दिए और हो गया। मैंने कोशिश यही करी है। देखेंगे परमेश्वर की क्या मर्जी है कि ये चीज़ें, मैं सतर्क होने के बाद भी गलती कर जाता हूँ, और फिर उसका इस तरह से मुझे कितना अफ़सोस होता है, दुःख होता है। कम से कम मैं इस बात को भलाई की मानता हूँ कि मैं इन चीज़ों को व्यक्त करके और सतर्क हूँ और सतर्क करने वाला बनूँ। तो आप जान लिया कि प्रेम असफल है। प्रेम की सफलता, प्रेम रखा होगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ तो ही सफल है। तब फिर भावनात्मक रोना पीटना नहीं है, इसीलिए वहाँ कोई रिश्ते नहीं है। यहाँ पर खूब शरीर, क्योंकि शरीर हो गए ना, महिमा खत्म हो गई ना, नंगे हो गए ना, और ये धीरे धीरे हम अपने ऊपर वचन के ये कपड़े पहन रहे हैं। पूरा पूरा कि यीशु को नहीं पहने, इसीलिए सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं समझ में। या सिर से शुरू हुए हैं या पैर से, जहाँ से भी आप शुरू हुए हैं, पर ये भली बातें ध्यान दीजिए, ये बहुत लंबी नहीं, पर इस बात पर ध्यान देना है कि क्या क्या हम तोड़े हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। पर सम्मान के लिए चैतन्य रहें कि अपना सम्मान करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, और संसार से प्रेम करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। ये तो मेरी व्यक्तिगत गवाही है कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लग गया था कि लगता था उसे कुछ भी ना हो, जरा सा वो अगर कहीं पर ऐसा हो जाए तो मेरे को एकदम चोट लगती थी कि ये लड़खड़ा कैसे गई, गिर जाती तो क्या हो जाता। भाई हम उम्र दराज लोग हो गए, तो परमेश्वर को ये भला नहीं लगा। क्योंकि मैं पूरी रीति से एक एक चीज़ पर ध्यान देने लग गया था, अपना सब कुछ खत्म, सब कुछ, और जो कुछ भी लाता था हर चीज़ सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लाता था, उसको उसको किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता था। खुद तो मैं लेता ही नहीं था, पर ये आत्मा करता था। और ये मेरे लिए आज
समझ का कारण है कि इन चीज़ों को जाना समझा है, इसकी कितनी तकलीफ़ होती है मैंने जानी है, तो इसका मतलब परमेश्वर को हमारे द्वारा कितनी तकलीफ़ होती होगी ये जानिए कि अम, सचमुच में हमें जो सबसे मुख्य है और हम सब चाहते हैं कि हम प्रेम रखें, करें, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये प्रेरिताई होगी यीशु के नाम में। तो जितने हम अपने कार्यों, विचार और सच्चाई के दिखावे के कारण नहीं, सचमुच में पहचानेंगे कि हम छोटे कितने कितने घृणित हैं, जो परमेश्वर से जो अति पवित्र है उसके साथ जो जिसने हमें सब अपनी समानता और स्वरूप में दे रहा है, हर दिन की आशीष दे रहा है, इसके बावजूद भी हर दिन का अनुग्रह दे रहा है, इसके बावजूद भी सब पर उसका सूर्य उदय होता है, इसके बावजूद भी एक मनुष्य शैतानियत में इस संसार में उनको जो मर गए उनकी आराधना कर रहे हैं। हमने तो जीवित को पा लिया, उसके बाद भी अनंत जीवन के लिए आवश्यक है कि जब तक इन बातों को नहीं जानेंगे और अनंत जीवन का समाप्ति जो निश्चित है कि वहीं पर समाहित हो जाएंगे, ये सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, होना ही है, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। पछताया शुरू में लिख दिया और आखिरी में लिखा है कि यीशु हम सब के साथ अपने आप को पिता को सौंप देगा, इसका मतलब उसमें समाहित हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। जीवन सच्चाई का वहाँ होगा। अभी हमें लग रहा है जीवन, उसका जीवन जीवन है, हमारा नहीं। अनंत जीवन उसके साथ है, व्यक्तिगत किसी मनुष्य का नहीं, वो आत्मा का है। तो आप जानिए, पहचानिए ये टूटते रिश्ते, ये टूटते रिश्ते हैं, ये टूटते आत्मिक और स्वर्गीय रिश्ते हैं जो हमने ही तोड़ा है। यीशु ने जोड़ा है, तो क्या-क्या टूटा है, बड़ा दुखद है वो, जिसमें प्रेम के रिश्ते ही सोच लो कितने दुखद होते हैं, सब कुछ, और वो भी तोड़ दिया। वो जो पूरा मजबूत था, सिर्फ एक बात के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, सब चीज़ें आ गईं, उसके साथ हो रही हैं, संसार में हो रही हैं, शरीर से हो रही हैं, और यही पहचान करा रहे हैं कि हम पहचाने समानता और स्वरूप को, कि ये चीज़ें समानता और स्वरूप में पिता के साथ कैसी थीं, और अगर हम व्यक्तिगत इन चीज़ों को अपने जीवन में लेना चाह रहे हैं, जिसमें हमने अभी सम्मान और अपमान को जाना है, तो इससे सीधे-सीधे हमारा पिता प्रभावित होता है, अगर हम सचमुच में उसको अपना पिता मानते हैं तो। अगर हम झूठ को पिता मानते हैं, तो व्यक्तिगत सम्मान से हम आनंदित होंगे, संसार के प्रेम से हम आनंदित होंगे, संसार की वो सब लुभाने वाली बातों से आनंद होंगे, जो कि एक ज़हर है, साँप का ज़हर है, और साँप के बच्चे ही बने रहेंगे। इसके बावजूद भी कि हमने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है और ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो उस क्रूस को शर्मिंदा करते हैं, उस लहू को शर्मिंदा करते हैं। हर उस झूठ के द्वारा हम परमेश्वर के साथ, उसके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के साथ, पवित्र आत्मा के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें छूट गई हैं। और मैं नहीं चाहता, ये सब बातें मैं आनंद के सुसमाचार के तहत आपको बता रहा हूँ, आपको दुखी करने के लिए नहीं, निराश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत ढाढ़स देने के लिए कि इन बातों को सच्चाई को जानो, अपनी कमर कस लो। हमने धार्मिकता की झिलिम पहनी है उसको कलंकित ना करें, उद्धार के टोप को हम मैला ना करें। और ढाल और तलवार की जो बात करते हैं, ये एक पूरा पूरा उसका योद्धा होना, उसका याजक होना, उसके पुत्र पुत्रियां होना, वारिस होना, कैसे हम बोलते हैं, वो निश्चित करेगा हमको। तो वो उन चीज़ों को जानकर अलग हो जाए ना, सम्मान के चक्कर में क्यों पड़े। अभी मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका फर्क कहाँ पड़ रहा है, इस बात को जानें। प्रेम की मजबूती को पहचान लें कि वो कितना दुखी हो रहा है, तो आप सही प्रेम कर पाएंगे। उससे अगर आप प्रेम रखेंगे तो सबसे प्रेम करेंगे, और वो प्रेम टूटेगा नहीं, वो आत्मा का रहेगा। शरीर का, मन का सब टूट जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो धन्यवाद का जो वास्तविक अर्थ इसमें छिपा हुआ है, और वही तो है। और ये अभिषेक की सच्चाई जो बार बार कही जा रही है,
गूलर का फूल याद रखिए, वो फल को डेवलप करता है, फल को बढ़ाता है। जैसे हम अ, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बढ़ाएगा, हमारे जीवनों में फल आएँगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और उसके लिए पूरा-पूरा जीवन का वृक्ष और ये तमाम गूलर के ये कितने ये कहाँ मिलेगा? ये बाइबल में है और सच्चाई के साथ प्रमाणित है। और मैंने आपको बताया ना, गूलर के फूल के लिए कोई भी शब्द हिब्रू में नहीं दिया गया। क्यों? उसका जवाब आपको मिल रहा है कि वो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के लिए कोई नाम नहीं दिया। ठीक है? रूहा कोडेस हिब्रू में जो हम बोलते हैं। क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ पवित्र, पवित्र, पवित्र ही कहा जाता है। तो आज के इस सुंदर समय में जो आज हमें मिला है, इसमें हम कंटिन्यू रहेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसमें सुन लेना, ये परमेश्वर के वचन है और सच्चाई के साथ प्रेरित हैं, इसका पूरा-पूरा खुलासा आपको मिल रहा है। और हम सब के लिए, हम सब जानते हैं, ये पहचान है हमें, भले-बुरे के ज्ञान के फल ने हमको बड़ा योग्य और बुद्धिमान करा है, ये भी याद रखिए। अगर ये नहीं होता तो इन चीज़ों की पहचान कैसे होती? और फिर वो जीवन कैसा होता हम नहीं जानते आत्मा का, है ना? क्योंकि इस जीवन की कामना ये स्वर्गदूत लोग ये स्वाद नहीं उठा सकते, हाँ, ना उनको ये समझ है कि बल्कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये आप सोच लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हवा में, ये सब स्वर्गदूत लोग सुन रहे हैं यहाँ पर जहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। यहाँ पहले से ही जब आराधना होती है सब चीज़ें वैसी ही हैं। हाँ, ये आँखें खुलने का समय है कि हम वो सारी चीज़ें सृष्टि पर देखिए, आँख खुली थी, एलीशा ने दिखाया था, वो पूरी सेना दिखाई थी कि नहीं, वो हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है, तो व्यर्थ का डर के, क्योंकि ये डर ही है जो सम्मान को बचाने की, इसके पीछे डर है ना, उसके बाद भय, डर गए थे, शब्द पहला डर शब्द आया था बाइबल में, आपको याद है? आदम कहता है मैं डर गया था। हम जो जकई हैं डर गए हैं और इसीलिए उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो शरीर की रक्षा कहाँ की करनी है आपको अच्छे से मालूम है, पर वहाँ ध्यान नहीं जाता, दुष्ट वहाँ से अलग करता है। पर निश्चित मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको हमेशा याद दिलाता रहूँगा। आप सुने न सुने, आप देखें न देखें, मेरा काम है उन सच्चाइयों को बताना और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा आपको सोते समय याद दिलाएगा। अगर जागते में आप याद नहीं रख पाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते, और ये खूबसूरत बात यीशु के नाम में पूरी होगी। हाँ, क्योंकि ये पूरा दर्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ये और क्या है, इसमें पूरी भविष्यवाणी है, और क्या है जो पहले से थी, अपने तरफ से कुछ नहीं है, यीशु के नाम में। यही मेरी आत्मा की इच्छा है कि इन बातों को और भी हम लगातार समय निकालिएगा, एक दूसरे की मदद, और आपका ही चरित्र आप ही को पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा। और जो हम सब इच्छा रखते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, वो सब पूरी होगी। और ये सारी चीज़ें ऐसी जो व्यर्थ की हैं हमारे जीवनों से निकलेंगी, जो हम नहीं देखते जानते और कहीं पर इकट्ठा हैं, और वो सब इस संसार में शरीर के लिए नाना प्रकार की चिंता और परेशानी और पीड़ा और बीमारियों का कारण बनती हैं। ये सब जब अलग हो जाएंगी, तो समानता और स्वरूप का वास्तविक चरित्र हमारे सामने आ जाएगा, और फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा ऐसा। और हर चीज़ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होगी, यीशु के नाम में।